नमस्कार एंड वेलकम अगेन। स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल मैथ्स बाय रोहित सर पर। और रिवाइज योरसेल्फ प्रोग्राम का आज हम लेकर आए हैं चैप्टर नंबर 9 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। बच्चों, ये जो टॉपिक है ये हमारे एग्जाम में 5 अंक का होने वाला है, ठीक है। और इसमें से कुल प्रश्न बनेंगे 4 और 4 प्रश्न कौन कौन से रहेंगे? एक ऑब्जेक्टिव बनेगा, 2 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन 1-1 नंबर के छोटे प्रश्न और एक शॉर्ट आंसर क्वेश्चन 2 नंबर का। एक प्रश्न आएगा जो 2 अंक का रहेगा। तो सेक्शन ए के 2 प्रश्न रहेंगे और सेक्शन बी का एक सवाल रहेगा जो 2 अंक का बनेगा। तो कुल 5 अंकों का ये पाठ अपना होने वाला है और इसे रिवाइज करके हम अपने बोर्ड के 5 अंकों की तैयारी पूरी कर सकते हैं। अब इस चैप्टर के क्वेश्चन समझने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें पहले से ध्यान में होनी चाहिए। आपने अगर मेरे 8th क्लास का वीडियो ठीक से देखा हो तो उसमें मैंने त्रिकोणमिति की प्रारंभिक जानकारी पूरी इस वीडियो में बता दी थी, ठीक है। समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाएं लंब, कर्ण और आधार से पहचानी जाती हैं और इसमें किस भुजा को क्या कहा जाता है? समकोण के सामने वाली भुजा को कर्ण, जो न्यून कोण समकोण त्रिभुज में दे रखा है उसके सामने वाली भुजा लंब और तीसरी भुजा आधार कहलाती है। और इन्हीं 3 भुजाओं में से किन्हीं 2 भुजाओं के परस्पर अनुपात त्रिकोणमिति अनुपात कहलाते हैं। और ये 6 तरह के त्रिकोणमिति अनुपात है जिनके नाम है साइन, कोस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। और लाल बट्टा कक्का इस रेखा चित्र द्वारा हमने इसके भुजाओं से संबंधित 6 सूत्र पिछले टॉपिक में पढ़ रखे हैं। साइन थीटा का सूत्र बनेगा लंब बटा कर्ण, कॉस का आधार बटा कर्ण, टेन लंब बटा आधार, कॉट आधार बटा लंब, सेक कर्ण बटा आधार और कोसेक कर्ण बटा लंब, ठीक है बच्चों। और इसके अलावा पिछले टॉपिक में हमने जो विशेष कोणों के त्रिकोणमिति अनुपातों की सारणी जो पढ़ी थी वो सारणी भी हमें वापस इसमें यूज करनी है, ठीक है ना। 0, 30, 45, 60 और 90 ये 5 प्रकार के कोणों के जो मान ज्ञात करने की हमने सारणी पढ़ी थी, उस सारणी के मानों की आवश्यकता भी आपको इस टॉपिक में फिर से होने वाली है, ओके। फिर इसके अलावा 2 प्रकार के कोण आपको इस टॉपिक में समझने पड़ेंगे। एक तो उन्नयन कोण, उन्नयन कोण का दूसरा नाम बच्चों उन्नतांश कोण भी है, ठीक है ना। कहीं प्रश्न में उन्नतांश लिखा हुआ है तो आप इसे उन्नयन कोण ही समझें और इंग्लिश में इसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। और ये कोण कब बनता है? जब कोई वस्तु हमारी आंख से ऊपर हो, मतलब किसी वस्तु को देखने के लिए हमें अपनी आंखों को उठाना पड़ रहा हो, तो ऐसी स्थिति में दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच बना कोण उन्नयन कोण कहलाता है। जब भी हम किसी वस्तु को आंखें उठाकर देखेंगे तो आंख के सामने की जो समानांतर रेखा रहेगी वो क्षैतिज और देखने वाली रेखा रहेगी दृष्टि रेखा। इन दोनों के बीच का ये जो कोण बनेगा इस कोण को कहा जाता है उन्नयन कोण, एंगल ऑफ एलिवेशन, ऊपर देखने वाला कोण। और अवनमन कोण किसे कहेंगे? जब हमें किसी वस्तु को देखने के लिए आंखें झुकानी पड़े, मतलब वस्तु हमारी आंख के नीचे हो, तो ऐसी स्थिति में क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच बने कोण को अवनमन कोण कहा जाता है, ठीक है ना। जब भी हमें आंखें झुकानी पड़े तो ऐसी स्थिति में अवनमन कोण ही बनेगा। और अवनमन कोण जब भी बनाना पड़े तो पहले क्षैतिज रेखा का होना जरूरी है। अगर दे रखी तो अच्छी बात है, नहीं तो आधार के समानांतर हम क्षैतिज रेखा खींच सकते हैं। जब 2 वस्तुएं ऊपर नीचे हों, एक ऊपर और दूसरी नीचे हो, तो ऐसी स्थिति में दोनों के लिए अलग अलग कोण बनेंगे। अगर हम Q से P को देखेंगे तो उन्नयन कोण बनेगा क्योंकि आंखें उठेगी, और अगर P पर खड़े होकर Q को देखेंगे तो आंखें झुकेगी, मतलब अवनमन कोण बनेगा। तो ये दोनों ही कोण आपस में बराबर रहेंगे। जब 2 वस्तुएं एक दूसरे के ऊपर नीचे हों तो पहली का दूसरी के सापेक्ष जो उन्नयन कोण होता है वह दूसरी का पहली के सापेक्ष अवनमन कोण के बराबर होता है। और ये कोण क्यों बराबर होते हैं? आप देख रहे हैं यहाँ पर Z की आकृति बन रही है, क्षैतिज रेखाएं हमेशा समांतर होती हैं और क्षैतिज रेखाएं समांतर है तो Z की आकृति में बनने वाले कोण एकांतर कोण कहलाते हैं जो बराबर होते हैं। इसलिए θ1 और θ2 बराबर रहेंगे। तो जब भी आपको ऐसी स्थिति दे रखी हो तो एकांतर कोणों की मदद से आप इन दोनों कोणों को बराबर लिख सकते हैं। तो ये कुछ सामान्य चीज़ें हैं जो इस टॉपिक में हमारे काम में आने वाली हैं। कुल 5 प्रश्न इसमें से 4 प्रश्न इसमें से बनेंगे 5 अंकों के। तो देखते हैं, अपने प्रश्नों की तरफ चलते हैं। चलिए, किसी मीनार की छाया उसकी ऊंचाई के बराबर है तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करना है। समतल पर खड़ी एक मीनार जिसका नाम PQ है और इसकी छाया समतल पर कहीं पड़ रही है, मान लीजिए R तक पहुंच रही है,
तो ये हो गई इसकी छाया की लंबाई। और प्रश्न ने कहा है छाया की लंबाई ऊंचाई के बराबर है, मतलब अगर ऊंचाई उसकी x मीटर है तो छाया भी कितने मीटर होगी, x मीटर। ठीक है ना, दोनों ऊंचाइयां बराबर है। हमें सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करना है। उन्नयन अभी हमने पढ़ा था, उन्नयन मतलब जो आधार पर बनता है उड़ता हुआ कोण। यहाँ सूर्य का उन्नयन कोण बनेगा जो किससे प्रदर्शित किया जाएगा, थीटा से, और इस थीटा का मान हमें ज्ञात करना है। अब बच्चों किसी भी समकोण त्रिभुज में किसी भुजा की लंबाई या किसी न्यून कोण को ज्ञात करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले आप भुजाओं के नाम तय कर लीजिए। समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण, न्यून कोण R पर दे रखा है, R के सामने वाली भुजा लंब, और तीसरी भुजा आधार। ठीक है, तीनों भुजाओं को तय कर लिया। फिर एक अनुपात जनरेट कीजिए किन्हीं भी दो भुजाओं का, और वो दो भुजाएं कौन कौन सी होंगी, या तो दोनों दे रखी हो या दोनों में से कोई एक ज्ञात और एक ज्ञात करने वाली हो। ठीक है ना, इस तरह से दो भुजाओं का अनुपात आपको बनाना है। तो इसमें हमें कौन कौन सी भुजाएं लेनी पड़ेंगी, PQ और QR, क्योंकि दोनों ही दे रखी हैं, दोनों की लंबाइयां समान हैं। तो बनाइए इनका अनुपात PQ बटा QR। अब जरा देखिए PQ किस रूप में है, लंब, और QR आधार। और हम जानते हैं लंब बटा आधार, अभी हमने लाल बटा काका का सूत्र पढ़ा था, लंब बटा आधार किसका सूत्र होता है, tan थीटा का। क्या PQ की लंबाई दे रखी है x, QR की लंबाई x। सूत्र को आप यहीं छोड़ दीजिए, सूत्र का काम था सिर्फ त्रिकोणमितीय अनुपात बताना जो इसने बता दिया है। tan थीटा का मान हमारे पास नहीं है, x से x कैंसिल हो जाएगा तो 1 बराबर tan थीटा। लास्ट टॉपिक में हमने इसके बारे में चर्चा कर रखी है कि जब इधर tan थीटा आ रहा है तो हमें इधर भी त्रिकोणमितीय अनुपात सेम लाना है, तभी हम कोणों की तुलना कर पाएंगे। और आपने सारणी में देखा होगा 1 tan 45 का मान होता है, तो मैं 1 की जगह tan 45 लिख सकता हूँ। tan 45 बराबर tan थीटा। क्या दोनों तरफ त्रिकोणमितीय अनुपात सेम है, बिल्कुल सेम है, तो कोणों की तुलना की जा सकती है, और तो कोणों की तुलना करेंगे तो थीटा का मान कितने डिग्री आ जाएगा, 45। तो यदि किसी पेड़ की या मीनार की छाया उसकी ऊंचाई के बराबर हो तो सूर्य का उन्नयन कोण हमेशा 45 डिग्री होता है, तो इसका सही उत्तर रहेगा 45। ठीक है, बस इसी तरह के प्रश्न बनेंगे। कोई एक भुजा दे रखी होगी, दूसरी भुजा ज्ञात करनी पड़ेगी। चलिए दूसरा सवाल देखिए। सेम पिछले जैसा, यदि धूप में खड़े एक व्यक्ति की छाया उसकी ऊंचाई की √3 गुना हो। एक व्यक्ति AB उसकी छाया ऊंचाई की √3 गुना, मान लीजिए उसकी छाया इस P बिंदु तक पहुंच रही है, तो छाया की तुलना किससे हो रही है, ऊंचाई से। तो ऊंचाई को आप मानेंगे x, तो छाया इसकी √3 गुना हो जाएगी, तो क्या बनेगी, √3x। ठीक है, ऊंचाई अगर x है तो छाया √3x। और सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करना है, कौन से सिरे पर बनेगा, P पर। अभी हमने पिछला सवाल बिल्कुल इसी तरह का किया है। भुजाएं तय कीजिए। समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण, न्यून कोण के सामने लंब, तीसरी आधार। किन किन का अनुपात बनाएंगे, AB और BP का। AB किस रूप में है, लंब, BP आधार, और लंब बटा आधार किसका सूत्र होता है, tan थीटा। AB की लंबाई x, BP √3x। सूत्र को यहीं छोड़ दीजिए, tan थीटा। x से x कैंसिल हो गया, 1 बटा √3 बराबर tan थीटा। क्या करना है बच्चों, इधर tan आ रहा है तो इधर भी tan लाइए। 1 बटा √3 tan 30 का मान होता है, tan 30 बराबर tan थीटा। क्या दोनों तरफ सेम त्रिकोणमितीय अनुपात है, तो इसका मतलब थीटा भी बराबर रहेंगे, और थीटा की तुलना करेंगे तो थीटा बराबर आपका मिलेगा 30 डिग्री। ठीक है बच्चों, तो थीटा का मान इसमें कितना होना है, 30। तो ये दोनों सेम प्रश्न हो गए, एक में ऊंचाई और छाया बराबर है और एक में छाया ऊंचाई की √3 गुना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पुल पर बैठा एक व्यक्ति नदी में एक नाव को देखता है जिसका अवनमन कोण 45 डिग्री है। यदि पुल की ऊंचाई 15 मीटर हो तो नाव की पुल से दूरी ज्ञात कीजिए। क्या किया जा रहा है, मान लीजिए ये नदी का तल है, ठीक है, और यहाँ एक पुल बना हुआ है।
पुल पर खड़ा एक व्यक्ति, यहाँ ए पर एक व्यक्ति खड़ा है और एक नाव को देखता है जो 45 डिग्री के अवनमन कोण पर चल रही है। मान लीजिए नाव यहाँ है, अवनमन कोण है, इसका मतलब उसे देखने के लिए आंखें झुकानी पड़ेगी। तो आप पहले क्या करोगे, ए पर क्षैतिज रेखा का निर्माण करोगे। जहाँ से वस्तु देखी जा रही है ना, वहाँ पे पहले क्षैतिज रेखा बनानी है और ये बनी दृष्टि रेखा, ये इसने नाव को देखा और क्षैतिज और दृष्टि के बीच का ये कोण कितने डिग्री है, 45 डिग्री। यदि पुल की ऊंचाई 15 मीटर हो, पुल की ऊंचाई यही है पुल, 15 मीटर, पुल को नाम मैंने दे दिया ए बी, तो नाव की पुल से दूरी ज्ञात कीजिए। बताइए नाव कहाँ है, पी पर और पुल यहाँ है, आपको ये दूरी ज्ञात करनी है। चित्र हो गया हमारा पूरा। अब चित्र में क्या क्या संभावनाएं और बन रही हैं। अभी मैंने बात करी थी कि जब अवनमन कोण दे रखे हों तो z की आकृति की सहायता से उसका उन्नयन कोण ज्ञात किया जाएगा। ये कोण 45 डिग्री का, तो ये इसका एकांतर कोण हुआ जो कितने डिग्री का हो जाएगा, 45 डिग्री। ठीक है, अब हम समकोण त्रिभुज के अंदर आ गए हैं और समकोण त्रिभुज के अंदर आते ही इनकी भुजाएं तय कर लीजिए। समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण, न्यून कोण के सामने वाली भुजा लंब और तीसरी भुजा आधार। ठीक है, फिर अनुपात किन किन का बनाना है, किन दो भुजाओं का, ज्ञात और अज्ञात, एक जो दे रखी है और एक जो ज्ञात करनी है। तो दे कौन सी रखी है, ए बी, और कौन सी ज्ञात करनी है, बी पी। ए बी किस रूप में है, लंब, बी पी आधार। लंब बटा आधार किसका सूत्र होता है, tan थीटा। ए बी की लंबाई 15, बीपी की लंबाई नहीं है, सूत्र हमने प्राप्त कर लिया। tan थीटा का मान दे रखा है tan 45, 15 बटा बीपी बराबर tan 45 का मान आपको सारणी से लेना है जो होता है 1/1। वज्र गुणा करेंगे तो बीपी बराबर क्या हो जाएगा, 15 मीटर। और बीपी कौन है, नाव की पुल से दूरी, तो नाव की पुल से दूरी कितने मीटर बनेगी, 15 मीटर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। फटाफट बनाइए, 2 बार कर चुके हैं हम इस तरह का प्रश्न। एक पेड़ की छाया 20√3 मीटर है, पेड़ की ऊंचाई 20 है, तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। सीधे चित्र से ही करेंगे हम इसको। ये पेड़ की ऊंचाई 20, ये छाया 20/√3 और उन्नयन कोण यही बनेगा थीटा। भुजाएं तय करें। समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण, न्यून कोण के सामने लंब, तीसरी आधार। किन किन का अनुपात बनाएंगे आप, दो ज्ञात भुजाओं का, कौन कौन है, 20/20√3 किस रूप में है, लंब बटा आधार। लंब बटा आधार किसका सूत्र होता है, tan थीटा का। इसे जब आप सरल करेंगे तो 20 भाग का निशान बदलेगा गुणे में और 20/√3 को उल्टा करेंगे, रेसिप्रोकल होगा, तो √3/20 बराबर tan थीटा। 20 से 20 कैंसिल हो गया, सिर्फ कौन रह गया, √3। इधर कौन सा अनुपात आ रहा है, tan, तो √3 किसका मान होता है, tan 60। क्या दोनों तरफ सेम अनुपात आ रहे हैं, बिल्कुल, तो थीटा के मान भी सेम रहेंगे। थीटा का मान कितने डिग्री आ जाएगा, 60 डिग्री। ठीक है, तो ये प्रश्न हम पहले देख चुके हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एक व्यक्ति किसी बिजली के खंभे के शिखर से देखता है कि धरातल के एक बिंदु का अवनमन कोण 60 डिग्री है। यदि खंभे के पाद से बिंदु की दूरी 25 मीटर हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये धरातल और ये खंभा, ठीक है। एक व्यक्ति खंभे के शिखर पे मतलब पी पे खड़ा समतल के एक बिंदु को देखता है। अब आप सोचिए, समतल का कोई भी बिंदु अगर पी से देखा जाएगा तो आंखें झुकेंगी, अवनमन कोण बनेगा। तो पहले क्षैतिज रेखा का निर्माण कीजिए। ये बनी क्षैतिज रेखा और ये बनी दृष्टि रेखा, वस्तु को देखने वाली रेखा, और इन दोनों के बीच का कोण कितने डिग्री दे रखा है, 60 डिग्री। यदि खंबे के पाद से, खंबे का पाद मतलब खंबे का आधार Q की बिंदु से दूरी, इन दोनों के बीच की दूरी कितने मीटर, 25 मीटर, और खंबे की ऊंचाई आपसे पूछिए, यही है खंबे की ऊंचाई, ये हमें ज्ञात करनी। बस बन गया बिल्कुल आसान सा चित्र। क्या इसमें अवनमन कोण दे रखा है, बिल्कुल, तो आपको इसकी सहायता से उन्नयन कोण ज्ञात करना पड़ेगा। Z की आकृति से ये कोण कितने डिग्री का बनेगा, 60 डिग्री, एकांतर कोण। भुजाएं तय करो।
समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण, न्यून कोण के सामने लंब और तीसरी आधार। बताओ किन किन का अनुपात बनाए? PQ बटा QR, क्योंकि PQ तो ज्ञात करनी है, QR दे रखी है। PQ किस रूप में? लंब, QR आधार, किसका सूत्र? tan थीटा। PQ नहीं है, QR 25, tan थीटा का मान 60, PQ बटा 25 बराबर tan 60 का मान √3/1। वज्र गुणा कीजिए तो PQ बराबर क्या आ जाएगा? 25√3 मीटर। PQ मतलब कौन? खंबे की ऊंचाई। तो खंबे की ऊंचाई कितनी बनेगी? 25√3 मीटर। ओके बच्चों, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। सारे एक जैसे ही सवाल आ रहे हैं। इसका सिर्फ हम चित्र बनाएंगे, गणना आप खुद करें। 50 मीटर ऊंचे एक प्रकाश स्तंभ के शिखर से किसी नाव का उन्नमन कोण 60 डिग्री है। प्रकाश स्तंभ की नाव से दूरी ज्ञात करनी है। ये समुद्र तल है और ये एक प्रकाश स्तंभ है जिसका नाम मैंने दिया AB। कितने मीटर ऊंचा है? 50 मीटर के शिखर से, शिखर कौन है? A से नाव यहाँ चल रही है P। अवनमन कौन बनेगा? स्वाभाविक है, ऊपर खड़े हैं हम, तो पहले क्षैतिज रेखा बनाइए और फिर दृष्टि रेखा बनाइए। इन दोनों के बीच का ये कोण कितने डिग्री? 60। नाव की प्रकाश स्तंभ से दूरी, नाव की प्रकाश स्तंभ से दूरी ज्ञात करनी है। बना बिल्कुल साधारण सा प्रश्न। ये कोण 60 डिग्री का, तो ये भी कितने डिग्री का रहेगा? 60 डिग्री। बस इसे आप खुद करें पूरा। वही भुजाएं तय करनी है। ये हो जाएगा आपका कर्ण, ये समकोण न्यून कोण के सामने वाली भुजा लंब और ये आधार। किन किन का सूत्र बनेगा? अनुपात बनेगा AB बटा BP, लंब बटा आधार जो tan थीटा का मान होता है। सरल करके आपको BP का मान ज्ञात करना है। कर लें इसे पूरा। AB बटा BP, लंब बटा आधार, किसका सूत्र? tan थीटा। AB 50, BP नहीं है, tan थीटा का मान 60, 50 बटा BP बराबर tan 60 का मान √3/1। वज्र गुणा करेंगे तो √3 BP बराबर 50, तो सिर्फ BP की लंबाई क्या हो जाएगी? 50 बटा √3। ओके, चलिए चलो भाई, इसमें सिर्फ चित्र बनाएंगे। एक मीनार के शिखर का उसके तल से 100 मीटर दूरी पर स्थित बिंदु से उन्नयन कोण 30 डिग्री है। एक मीनार, ये मीनार जिसका नाम PQ, एक मीनार के शिखर का उसके तल से 100 मीटर दूरी, तल कौन है? PQ, Q से 100 मीटर दूरी पर एक बिंदु A, 100 मीटर दूरी पर स्थित बिंदु से, इस बिंदु से मीनार के शिखर का कोण कैसा बनेगा? आप सोचिए, A से अगर आप P को देखेंगे तो कैसा कोण बनाएंगे? उन्नयन। ये दृष्टि रेखा बनी और कितने डिग्री का उन्नयन कोण बनता है? 30 डिग्री। मीनार की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। बना बिल्कुल साधारण सा चित्र, ठीक है। आप खुद करेंगे इसको। चलिए बढ़ते हैं आगे। इसका भी हम केवल चित्र बनाएंगे। एक सीढ़ी दीवार के साथ 60 डिग्री के कोण पर खड़ी की गई है। समतल दीवार और ये आपकी सीढ़ी। आधार के साथ कितने डिग्री के कोण पर खड़ी की गई है? 60 डिग्री के कोण पर। यदि सीढ़ी के निचले हिस्से की दीवार से दूरी 2.5 मीटर हो, यही है, दीवार का नाम PQ ले लिया और CD का नाम PR ले लिया, तो दोनों के बीच की दूरी 2.5 मीटर। CD की लंबाई हमें ज्ञात करनी है। ये CD की लंबाई आ गई। ये दीवार के साथ नहीं है, ये आधार के साथ है, जमीन के साथ, ठीक है। जमीन के साथ 60 डिग्री के कोण पर खड़ी की गई है। चलिए कैसे करेंगे? समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण, न्यून कोण के सामने लंब और तीसरी भुजा आधार। बताइए किन किन का अनुपात बनाएंगे आप? एक तो PR का और एक QR का। कर्ण और आधार का अनुपात ज्ञात बना के आपको PR की लंबाई ज्ञात करनी है, ठीक है। आप खुद करें इसको पूरा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं।
दो खंबे जिनकी ऊंचाइयां क्रमशः 20 मीटर और 14 मीटर है के ऊपरी सिरे एक तार से जुड़े हुए हैं। यदि तार क्षैतिज के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है तो तार की लंबाई ज्ञात कीजिए। बहुत ही प्यारा प्रश्न है। दो खंबे, ये समतल, एक खंबे की ऊंचाई 20 मीटर और दूसरे खंबे की ऊंचाई 14 मीटर। ए भी आपका दे रखा है 20 मीटर और PQ दूसरा खंबा जो दे रखा है 14 मीटर के ऊपरी सिरे एक तार से जुड़े हुए हैं। ये इनके ऊपरी सिरे A और P एक तार से जुड़े हुए हैं। यदि तार क्षैतिज के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है, अब देखिए तार तो यहाँ पे क्षैतिज के साथ कोण कैसे बनाएगा, इसके साथ एक क्षैतिज रेखा आपको खींचनी पड़ेगी और ये क्षैतिज के साथ कोण कितने डिग्री का बना रहा है, 30 डिग्री का। तार की लंबाई आपको ज्ञात करनी है। तार कौन है इस चित्र में, AP की लंबाई हमें ज्ञात करनी है। अब हमें ऊपर समकोण त्रिभुज बनता दिख तो गया और समकोण त्रिभुज की कोई भी एक भुजा ज्ञात करने के लिए एक कोण के साथ एक लंबाई होना जरूरी है। तो कोण आपको मिला हुआ है, लंबाई कैसे ज्ञात करेंगे, आप देख रहे हैं PQ की लंबाई कितने मीटर है, 14। तो यहाँ अगर मैं C बिंदु लूँ तो CB की लंबाई भी कितनी रहेगी, 14 मीटर। A से B तक की कुल ऊंचाई कितने मीटर है, 20। इसमें से CB वाला भाग 14 मीटर हो गया तो शेष भाग कितने मीटर का रहेगा, 6 मीटर। क्या हमें त्रिभुज की एक भुजा की लंबाई मिल चुकी है, बिल्कुल। ये आपका ऊपर वाला त्रिभुज है ACP, ये भुजा आपकी 6 मीटर है, ये कोण आपका 30 डिग्री है और ये लंबाई आपसे पूछी गई है। बस हो गया आसान। समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण, न्यून कोण के सामने लंब और तीसरी आधार। किन किन का अनुपात बनाएंगे, लंब और कर्ण का, ज्ञात और अज्ञात का। आप चाहें तो लंब बटा कर्ण या कर्ण बटा लंब, दोनों में से कोई भी अनुपात बना सकते हैं, उत्तर आपका सेम ही आएगा। कर लेते हैं इसको पूरा। किन किन का अनुपात बनाएं, AC बटा AP। AC लंब के रूप में है और AP कर्ण के रूप में। लंब बटा कर्ण किसका सूत्र होता है बच्चों, साइन थीटा। AC की लंबाई, चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न। दो खंबे जिनकी ऊंचाइयां क्रमशः 20 और 14 मीटर हैं के ऊपरी सिरे एक तार से जुड़े हुए हैं। यदि तार क्षैतिज के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है तो तार की लंबाई ज्ञात कीजिए। बहुत ही प्यारा प्रश्न है। दो खंबे, एक की ऊंचाई 20 मीटर और एक की ऊंचाई 14 मीटर। ये समतल, ये पहला खंबा जिसकी ऊंचाई 20 मीटर और ये दूसरा खंबा जिसकी ऊंचाई 14 मीटर है के ऊपरी सिरे एक तार से जुड़े हुए हैं। इस दोनों के ऊपरी सिरे एक तार से जोड़े गए हैं। यदि तार क्षैतिज के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता हो, अब तार यहां है और क्षैतिज यहां है तो ये इसके साथ कोण कैसे बनाएगा, तार का जो झुकाव है क्षैतिज के साथ, क्षैतिज के समांतर एक सरल रेखा खींचनी है और ये कोण आपका दिया हुआ है 30 डिग्री। तो तार की लंबाई ज्ञात कीजिए। तार कौन सा है बच्चों इसमें, AP। आपको AP की लंबाई ज्ञात करनी है। ठीक है, तो क्या करना होगा, समकोण त्रिभुज बनता दिख तो रहा है हमें, एक न्यून कोण भी मिला हुआ है। आपको पहले यहां एक बिंदु C देना है और चूंकि ये खंबा 14 मीटर का है तो यहां से यहां तक की दूरी ये भी 14 मीटर होगी। ये खंबा टोटल 20 मीटर का है तो शेष भाग कितने मीटर का रह जाएगा, 6 मीटर। इस खंबे के दो भाग करने हैं, नीचे वाला भाग 14 मीटर का रह जाएगा और ऊपर वाला भाग 6 मीटर का रह जाएगा। अब आप इस त्रिभुज को अलग से निकाल लिए और तार की लंबाई ज्ञात कर सकते हैं। ये भुजा आपकी 6 मीटर है, ये कोण 30 डिग्री का है और ये तार की लंबाई है जो हमसे पूछी गई है। ठीक है, अब तो किया जा सकता है आराम से। भुजाएं तय करो। समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण, न्यून कोण के सामने वाली भुजा लंब और तीसरी भुजा आधार। किन किन का अनुपात बनाएंगे, एक लंब दे रखा है और एक कर्ण जो ज्ञात करना है, AC बटा AP, लंब बटा कर्ण जो सूत्र होता है साइन थीटा का। AC की लंबाई 6, AP ज्ञात करना है, साइन थीटा का मान 30, 6 बटा AP बराबर साइन 30 का मान 1/2, वज्र गुणा करेंगे तो AP बराबर 6 दूनी 12 मीटर। AP मतलब तार की लंबाई कितनी रहेगी इसमें, 12 मीटर। ठीक है,
चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। एक त्रिभुज एबीसी में कोण बी समकोण है। AB की लंबाई 50 और AC की लंबाई 60 सेंटीमीटर है। कोण A का मान ज्ञात करना है। साधारण सा प्रश्न है। एक त्रिभुज ABC, समकोण कौन से शीर्ष पर दे रखा है? B पर। तो शेष दो शीर्ष रह जाएंगे A और C। AB की लंबाई 25, AC की लंबाई 50 और कोण A का मान आपको ज्ञात करना है। क्या करना होगा? जो न्यून कोण हमें ज्ञात करना है उसके लिए पहले भुजाएं तय करनी है। समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण, न्यून कोण के सामने वाली भुजा लंब और तीसरी भुजा आधार। जब भी कोई न्यून कोण ज्ञात करना हो तो उस न्यून कोण के लिए बनने वाली किन्हीं दो भुजाओं का अनुपात आपको तैयार करना पड़ेगा जो दे रखी हो। और हमें कौन कौन सी मिली हैं? AB और AC। AB किस रूप में है? आधार। AC कर्ण के रूप में। आधार बटा कर्ण किसका सूत्र होता है? कॉस थीटा। AB की लंबाई 25, 50 कॉस थीटा। सरल करेंगे तो 1/2 कॉस थीटा। इधर कौन सा अनुपात आ रहा है? कॉस। तो इधर भी कॉस लाना। 1/2 कॉस 60 का मान होता है। तो कॉस 60 बराबर कॉस थीटा। दोनों तरफ सेम त्रिकोणमितीय अनुपात है तो कोण भी बराबर रहेंगे। थीटा का मान इसमें आ जाएगा 60 डिग्री। ओके, साधारण सा प्रश्न है। इस तरह के प्रश्न हम पीछे कर चुके हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा पहला सेक्शन कंप्लीट हुआ ऑब्जेक्टिव टाइप।